जी, मैंने हाँ, जब जीजू पहली बार घर आए तो उनकी नज़रें मेरे जिस्म पर ऐसे रुकती थीं जैसे कुछ छुपा राज हो। रातें लंबी होती गईं, बातें मीठी होती गईं, स्पर्श भी करीब आते गए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 22 साल की हूँ और देखने में ठीक-ठाक ही हूँ। वो क्या कहते हैं ना, थोड़ी-सी गोरी, थोड़ी-सी भरी-भरी, ऐसी कि लोग मुड़कर देखते हैं। मेरी आँखें बड़ी-बड़ी हैं और जब मैं हँसती हूँ तो मेरे होठों पर एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे कोई मीठी-सी बात कह रही हूँ। मेरी कमर पतली है, लेकिन कूल्हे थोड़े चौड़े, जो मेरी साड़ी में और भी अच्छे लगते हैं। मैं गाँव के पास वाले छोटे शहर में रहती हूँ। घर में सबके साथ हँसी-मज़ाक चलता रहता है। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरे और मेरी जीजू की है। जी हाँ, जीजू, वो मेरी दीदी के पति। नाम है उनका अमित। अमित जीजू देखने में बहुत स्मार्ट हैं, लंबे-चौड़े, कसरती बदन और वो मुस्कान जो दिल को छू जाती है। कहानी थोड़ी रोमांटिक है, थोड़ी मज़ेदार और हाँ, थोड़ी-सी शरारत भरी भी। सुनते रहना, क्योंकि ये कहानी धीरे-धीरे खुलती जाएगी, जैसे कोई फूल खिलता है। तो बात उस दिन की है जब दीदी की शादी के बाद पहली बार जीजू हमारे घर आए थे। शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे और दीदी घर आई हुई थीं कुछ दिनों के लिए। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, बीए फाइनल ईयर और घर में माँ, पापा, एक छोटा भाई और अब दीदी जीजू। जीजू आए तो घर में जैसे खुशियों की बरसात हो गई। सब हँस-हँस कर बातें कर रहे थे। शाम को चाय का समय था, मैं किचन में चाय बना रही थी। जीजू बाहर बरामदे में पापा से बातें कर रहे थे। अचानक जीजू अंदर आए, कहने लगे, "नेहा, चाय में थोड़ी ज़्यादा चीनी डालना, मुझे मीठा पसंद है।" मैंने मुस्कुराकर कहा, "जी जीजू, डाल दूँगी, लेकिन ज़्यादा मीठा तो सेहत के लिए अच्छा नहीं ना।" वो हँसे और बोले, "अरे, कभी-कभी मीठा खाना चाहिए, जीवन में स्वाद आता है।" उनकी बात में कुछ ऐसा था कि मेरे मन में एक हलचल सी हुई। मैंने सोचा, क्या ये डबल मीनिंग है? लेकिन मैंने मन को समझाया, "नहीं, नहीं, जीजू ऐसे नहीं हैं।" फिर भी जब मैं चाय लेकर गई, तो जीजू की नज़रें मेरी तरफ थोड़ी देर रुकीं, जैसे कुछ कह रही हूँ। रात को डिनर के बाद सब बैठे टीवी देख रहे थे। दीदी थक गई थीं, सोने चली गईं। मैं और जीजू बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। जीजू ने पूछा, "नेहा, कॉलेज कैसा चल रहा है? कोई बॉयफ्रेंड है क्या?" मैं शर्मा गई। बोली, "नहीं जीजू, मैं पढ़ाई पर फोकस करती हूँ।" वो बोले, "अच्छा है, लेकिन जीवन में थोड़ा रोमांस भी ज़रूरी है, वरना सूखा-सूखा लगता है।" उनकी आँखों में एक चमक थी और मैंने महसूस किया कि वो मेरे करीब बैठ गए हैं। मेरी सांसें तेज़ हो गईं, लेकिन मैंने खुद को सँभाला। हम बातें करते रहे। जीजू ने बताया कि वो जॉब करते हैं शहर में, इंजीनियर हैं। मैंने कहा, "जीजू, आप इतने स्मार्ट हैं, दीदी लकी हैं।" वो हँसे, बोले, "तुम भी कम नहीं हो नेहा, तुम्हारी मुस्कान तो किसी को भी घायल कर दे।" रात गहराती गई और हमारी बातें लंबी होती गईं। मैं सोच रही थी, कहीं ये सब कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा? लेकिन जीजू ने कभी कुछ गलत नहीं किया। बस बातें ही थीं, जो थोड़ी-सी मीठी लग रही थीं। अगले दिन सुबह मैं उठी तो जीजू पहले से जगे थे। वो घर के पीछे वाले बगीचे में टहल रहे थे। मैं भी वहाँ चली गई, फूलों को पानी देने। जीजू ने कहा, "नेहा, ये गुलाब कितने सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं।" मैंने हँसकर कहा, "जीजू, आप भी ना मज़ाक करते हैं।" वो पास आए और एक फूल तोड़कर मेरे बालों में लगा दिया। उनकी उँगलियाँ मेरे बालों को छू गईं और एक झुरझुरी-सी दौड़ गई। मैंने सोचा, क्या ये रोमांस की शुरुआत है? लेकिन फिर जीजू बोले, "ये फूल तुम्हें सूट करता है, जैसे परिवार की खुशबू।" उनकी बातें हमेशा दो तरफ जाती लगतीं, एक तरफ मीठी, दूसरी तरफ घरेलू। हम बगीचे में घूमते रहे। जीजू ने बताया कि उन्हें गार्डनिंग पसंद है और मैंने शेयर किया कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। बातों-बातों में समय निकल गया और ब्रेकफास्ट का समय हो गया। दोपहर में घर में सब आराम कर रहे थे। दीदी सो रही थीं, पापा बाहर गए थे। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी।
जीजू अचानक दरवाजे पर आए। बोले, नेहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थोड़ी बात करनी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, हाँ जीजू, आइए। वो अंदर आए, बेड के पास बैठ गए। बोले, नेहा, तुम्हारी दीदी ने बताया कि तुम्हें डांस पसंद है। दिखाओ ना कुछ स्टेप्स। मैं शर्मा गई, लेकिन उठी और थोड़ा सा डांस किया। जीजू ताली बजाते रहे। उनकी नजरें मेरी कमर पर रुकीं, जैसे कुछ सोच रहे हों। मैंने रुककर कहा, बस जीजू, इतना ही। वो बोले, वाह, तुम्हारा मूवमेंट कितना स्मूथ है, जैसे कोई लहर। फिर वो उठे और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम बहुत टैलेंटेड हो नेहा। उनका स्पर्श गर्म था और मैंने महसूस किया कि कमरे में एक टेंशन है। लेकिन जीजू ने बस इतना कहा और चले गए। मैं सोचती रही, क्या ये सब कुछ होने वाला है या बस मेरी सोच है? शाम को हम सब मिलकर किचन में डिनर तैयार कर रहे थे। जीजू भी मदद कर रहे थे, सब्जी काट रहे थे, मैं रोटी बेल रही थी। जीजू ने कहा, नेहा, तुम्हारी रोटियां कितनी गोल हैं, परफेक्ट। मैंने मुस्कुराकर कहा, प्रैक्टिस से जीजू। वो बोले, हाँ, कुछ चीजें प्रैक्टिस से और अच्छी हो जाती हैं। उनकी बात में फिर वही डबल मीनिंग लगी। हम हंसते खेलते काम करते रहे। दीदी भी जाग गईं और शामिल हो गईं। लेकिन जीजू की नजरें बार बार मेरी तरफ आ रही थीं। रात को खाना खाने के बाद हम छत पर गए सितारे देखने। जीजू मेरे बगल में बैठे बोले, नेहा, ये सितारे कितने चमकदार हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों जितने नहीं। मैंने शर्माते हुए कहा, जीजू, आप भी ना। उनकी उंगली मेरी उंगली से छू गई और एक डेन सी दौड़ी। लेकिन वो बस बातें करते रहे, कुछ नहीं किया। रात भर मैं सोचती रही, कहीं जीजू को मेरी तरफ आकर्षण तो नहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकले। जीजू रोज कुछ न कुछ कहते जो मीठा लगता, लेकिन कभी सीमा नहीं लांघते। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी आंगन में। जीजू आए, बोले, नेहा, मदद करूं? मैंने कहा, नहीं जीजू, मैं कर लूंगी। लेकिन वो जिद करने लगे और एक बाल्टी उठा ली। पानी छलका और मेरी साड़ी गीली हो गई। जीजू ने कहा, ओह, सॉरी नेहा, मैं सुखा दूं? उनकी बात में कुछ ऐसा था कि मैं चौंक गई। लेकिन वो बस हंसे और बोले, मजाक कर रहा हूं, जाओ, बदल लो। मैं कमरे में गई, लेकिन मन में सोच रही थी, क्या ये सब इशारा है? शाम को हम बाजार नहीं गए, बल्कि घर में ही एक गेम खेला। जीजू ने कहा, नेहा, तुम मेरी टीम में हो। हम जीते और जीजू ने मुझे हक किया, लेकिन बस दोस्ताना। उनका बदन मेरे खिलाफ दबा और मैंने महसूस किया कि कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जीजू अब घर के कामों में ज्यादा मदद करते। एक सुबह मैं योगा कर रही थी कमरे में। जीजू दरवाजे से झांक कर बोले, नेहा, तुम्हारा पोज कितना फ्लेक्सिबल है। मैंने कहा, जीजू, आप भी ट्राई करो। वो अंदर आए और ट्राई करने लगे। उनकी शर्ट ऊपर उठ गई और मैंने उनके एब्स देखे। मेरी सांस रुक गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। हम हंसते हंसते योगा करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोपहर में मैं किताब पढ़ रही थी। जीजू आए, बोले, क्या पढ़ रही हो? कोई रोमांटिक नॉवेल? मैंने कहा, हाँ जीजू, लेकिन रियल लाइफ बेहतर है। वो बोले, सही कहा, कभी कभी रियल में ट्राई करना चाहिए। उनकी आंखों में चमक थी और मैं सोच रही थी, अब क्या होगा? लेकिन वो बस किताब देखकर चले गए। एक शाम घर में सब बाहर थे, सिर्फ मैं और जीजू घर पर। जीजू बोले, नेहा, आओ फिल्म देखें। हम सोफे पर बैठे। फिल्म रोमांटिक थी और एक सीन में हीरो हीरोइन को किस करता है। जीजू ने कहा, कितना पैशनेट है ना। मैं शर्मा गई। जीजू का हाथ मेरे हाथ के पास आ गया। मैंने सोचा, अब तो कुछ होगा। लेकिन फिल्म खत्म हुई और जीजू बोले, अच्छी फिल्म थी, परिवार के साथ देखने लायक। मैं हैरान थी। रात को मैं बेड पर लेटी सोच रही थी। जीजू का कमरा बगल में था। अचानक दरवाजा खुला। जीजू आए, बोले, नेहा,
नींद नहीं आ रही, बात करें? हम बातें करने लगे। जीजू बेड पर बैठ गए। उनकी उँगलियाँ मेरे बालों में फँसी। मैंने महसूस किया कि अब सस्पेंस पीक पर है। लेकिन जीजू बोले, "नेहा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, लेकिन स्पेशल।" दिन गुज़रते रहे। जीजू अब मेरे साथ ज़्यादा समय बिताते। एक दिन हम घर के स्टोर रूम में सामान ढूँढ रहे थे। अंधेरा था। जीजू का हाथ मेरी कमर पर लग गया। बोले, "सॉरी नेहा, लेकिन तुम्हारा टच सॉफ्ट है।" मैं चुप रही। हम सामान निकालते रहे, लेकिन मन में तूफ़ान था। शाम को जीजू ने कहा, "नेहा, तुम्हें एक गिफ्ट देना है।" वो एक नेकलेस लाए और खुद पहनाने लगे। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर लगीं। मैंने सोचा, अब तो लिमिट क्रॉस होगी। लेकिन वो बोले, "ये दीदी के लिए है, लेकिन तुम पर ट्राई कर रहा हूँ।" मैं हँस पड़ी। धीरे-धीरे मैं समझने लगी कि जीजू की बातें सिर्फ मज़ाक है, लेकिन वो इतनी मीठी हैं कि लगता है कुछ ज़्यादा है। एक रात हम छत पर थे। जीजू बोले, "नेहा, अगर मैं तुम्हारा जी जाना होता तो शायद।" मैंने पूछा, "तो क्या?" वो बोले, "तो तुम्हें प्रपोज़ करता।" मेरे दिल की धड़कन रुक गई। लेकिन फिर वो हँसे, "मज़ाक कर रहा हूँ, तुम मेरी साली हो, परिवार?" लेकिन उनकी आँखों में कुछ था। अगले दिन दीदी ने बताया कि जीजू को प्रमोशन मिला है। हम सेलिब्रेट करने लगे। जीजू ने मुझे डांस करने को कहा और हम डांस करते रहे। उनका हाथ मेरी कमर पर था, लेकिन बस डांस का हिस्सा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन जीजू ने मुझे अकेले में बुलाया। बोले, "नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है।" मैं डर गई, सोच रही थी, अब क्या? वो बोले, "मैंने देखा है कि तुम्हें मेरी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था।" मैं चौंक गई। जीजू ने बताया, "तुम्हारी दीदी ने कहा था कि तुम बहुत भोली हो और बाहर की दुनिया में लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसी बातें की, डबल मीनिंग वाली, ताकि तुम सीखो कि कैसे हैंडल करना है। मैं कभी गलत इरादे से नहीं बोला, बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था।" मैं रो पड़ी, लेकिन खुशी से। जीजू ने कहा, "तुम अब समझदार हो गई हो और मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ।" और वो दिन से हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। कोई रोमांस नहीं, बस प्यार भरा रिश्ता। लेकिन असल में ये एक सबक वाली कहानी थी। अब जीजू और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दीदी खुश हैं। जीवन में ऐसे रिश्ते ज़रूरी हैं जो मज़ाक से शुरू होकर सीखते।